आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पहला पाठ पुष्प की अभिलाषा को पढ़ लिया है। उसके प्रश्न के उत्तर को भी जान लिया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी परीक्षा में एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीक्यू प्रश्न के अंतर्गत विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना होता है। आज हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विद्यार्थियों, जो पहला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के कवि कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क बंशीधर श्रीवास्तव, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग माखनलाल चतुर्वेदी और घ जयशंकर प्रसाद। आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प अपने उत्तर के रूप में चुनना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों ग विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने ही पुष्प की अभिलाषा पाठ को लिखा है। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वह है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में कवि ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में कवि ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। विकल्प देखिए, क वनमाली, ख पुष्प, ग सुरबाला और घ सम्राट। आपको बताना है कि कवि ने किसके माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ख विकल्प पुष्प। पूरे पाठ में आप देखेंगे तो पुष्प के माध्यम से, पुष्प की इच्छा के माध्यम से कवि ने हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। अब आइए अगला प्रश्न। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में पुष्प की इच्छा निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ 4 विकल्प हैं, जिसमें पुष्प की इच्छा कौन सी है यह आपको बताना है। क जो ऑप्शन है वह है सुरबाला के गहनों में गुंथा जाना, ख प्रेमी माला में बिंद कर प्यारी को ललचाना, ग देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना और घ मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर बिछ जाना। कविता को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब जाकर आप इन विकल्पों में से सही विकल्प को चुन पाएंगे। आइए यहाँ पर अब हम लोग उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा घ विकल्प जो है वह मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर बिछ जाना। यही पुष्प की इच्छा है इस कविता में। आइए विद्यार्थियों, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में पुष्प ने
किसे सर्वोच्च सम्मान दिया है? पुष्प ने किसे सबसे अधिक महत्व दिया है, किसे सर्वोच्च सम्मान दिया है, यह है प्रश्न। और विकल्प जो दिया गया है वह है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को, ख सम्राटों को, ग देवों को, और घ जो विकल्प है वह है पुष्प तोड़ने वाले वनमाली को। इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर होगा, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा क मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों। कविता में आपने पढ़ा भी है विद्यार्थियों कि वह उन वीरों के पथ पर बिछ जाना चाहती है जो कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने जाते हैं, अपना प्राणोत्सर्ग करने जाते हैं। तो उत्तर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को पुष्प ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। आइए विद्यार्थियों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? अर्थात मातृभूमि का अर्थ यहाँ आपको बताना चाहिए। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है वह है क अपना देश, ख अपनी जन्मभूमि, ग विकल्प क और ख दोनों अर्थात अपना देश और अपनी जन्मभूमि दोनों, और घ जो विकल्प है वह है विकल्प क और ख में से कोई नहीं, मतलब न तो अपना देश और न ही अपनी जन्मभूमि। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों देखिए, इसका उत्तर होगा विकल्प क और ख दोनों, अर्थात अपना देश भी मातृभूमि का अर्थ होता है और अपनी जन्मभूमि भी, ये दोनों ही मातृभूमि के पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं। इसलिए क और ख दोनों विकल्प सही होने का जो ऑप्शन है वह है ग। इसलिए न तो आप क लिखेंगे न ख लिखेंगे, बल्कि ग उत्तर के रूप में अंकित करेंगे। तो विद्यार्थियों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद और भी आगे आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।